नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए, आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दो ही होते हैं, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। ठीक है, कॉल का मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और पुट में हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। जो भी हम शेयर बाइंग करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पर्टिकुलर शेयर हो या बैंक निफ्टी हो या बेसिकली आपके निफ्टी हो। ठीक है, उसके बाद में जब हम सेकंड चीज लेते हैं, जो कॉल ऑप्शन होता है, अगर हम वो खरीदते हैं, बाइंग करते हैं सपोज, तो उसको बाइंग करने के बाद में जो हम टारगेट लेते हैं, सपोज जैसे हमने किसी पर्टिकुलर 100 रुपए का टारगेट लिया है किसी पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, क्या वो 100 रुपये का टारगेट हिट होना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो 100 रुपये का टारगेट हिट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी निकल सकता है और उससे थोड़ा कम भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने जैसे 50 रुपये के लेवल पे 100 रुपये की बाइंग के लिए अगर हमने कॉल ऑप्शन खरीदा था, और सपोज वो 80 तक चला गया, लेकिन एटलीस्ट वो 80 तो गया ना, तो मुझे मेरा क्या मिलेगा? थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो 100 जाता तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, और 100 से भी ऊपर चला जाता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? और ज़्यादा हो जाता। दैट इज़ कॉल। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पुट को। तो पुट के अंदर में सपोज कोई 100 रुपये वाला ही कोई शेयर है, और उसकी जो वैल्यू है मैं डिसाइड कर रहा हूँ एक वीक बाद में कि भाई उसकी वैल्यू जो है एक वीक बाद या 2 वीक बाद या 3 वीक बाद जो है 50 होगी शायद। ये शेयर गिरने वाला है या गिरेगा आगे मार्केट में, तो मैं उसको खरीदूंगा। ठीक है, और खरीदने के बाद में ज़रूरी नहीं कि वो 50 तक जाए, वो 70 भी जा सकता है, वो 65 भी जा सकता है, वो 85 तक भी रह सकता है, वो 90 तक भी गिरेगा। लेकिन वो जितना मेरे बाइंग प्राइस के पास तक ही रहेगा ना, उतना मुझे जो है कम प्रॉफिट या नॉमिनल नुकसान ही होगा। जैसे जैसे वो इस प्राइस की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, मेरे को प्रॉफिट मेरा बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो इसको क्रॉस कर लेगा तो मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब को क्या करूंगा मैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा दूंगा लाइव कैसे लेते हैं, क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है। अब एक और चीज़ ले लेते हैं उसके बाद में, फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है कि एवरी मंथ के अंदर में 4 थर्सडे होते हैं। ठीक है, 4 थर्सडे होते हैं। तो अभी वाला जो थर्सडे गया था वो 8 तारीख का था, फिर एक 15 का है, एक 21 का है, और एक 28 का है। ठीक है, तो जब भी हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या पुट ऑप्शन बाय करेंगे, हम इस डेट के लिए बाय करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जो फ्यूचर ऑप्शन होता है वो लास्ट थर्सडे होता है मंथ का। तो 28 तारीख वाला जो है वो फ्यूचर हो जाता है, और ये जिनके ऊपर में हमें ऑप्शंस मिलता है खरीदने के, इनको हम ऑप्शंस बोलते हैं। ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर डेट के लिए पर्टिकुलर उस पर क्या बाय करना है, हमें कॉल या पुट बाय करना है, दैट इज ऑप्शन। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट्स ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर का भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार लाइव ट्रेडिंग में, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सीई को खरीदते हैं, कैसे पीई को खरीदते हैं। ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि आप कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप के अंदर में। 200 रुपये पर मंथ के अभी चार्जेस अभी उसके चल रहे हैं, लिमिटेड स्लॉट ही बाकी रह गए हैं ऑलरेडी। 150 वाला तो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है, 200 वाला ऑलमोस्ट वर्ज पर है फुलफिल्ड होने के। तो आप जुड़ सकते हैं, लास्ट में मैं जो है नंबर दे दूंगा, वहाँ जाके आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे ट्रेडिंग पर। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली मैं जीरोदा पर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च बार दिख रहा है, ये वाला, यहाँ सर्च बार के अंदर में मैंने डाला, सपोज मैं पर्टिकुलर शेयर को डालता हूँ, तो या तो मेरे को निफ्टी 50 के शेयर लेने पड़ेंगे। सपोज मैंने ले लिया विप्रो, विप्रो लिया। विप्रो के आगे जैसे ही मैं स्पेस दूंगा ना, तो विप्रो के आगे मेरे को एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा कि विप्रो की जैसे प्राइसिंग चल रही है, तो यहाँ पर मेरे को अप्रैल के लिए बोला कि भैया आप चाहो तो अप्रैल की फ्यूचर वैल्यू ले लो, मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ दिस वीक। तो एक तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए नहीं, मेरे तो 15 तारीख और 21 तारीख वाली भी खरीदूंगा, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इसकी फ्यूचर वैल्यू 450 तक जा सकता है शायद यार ये। तो 450 तक की ये मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकाल के दे देगा पर्टिकुलर टाइम की। ठीक है, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि 480 की भी ले लूँ, तो 480 का भी देखिए, मेरे को ये दोनों ऑप्शन जो है ये मेरे को प्रोवाइड करता है, सीई का भी और पीई का भी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इन दोनों को भी सेलेक्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कॉल ऑप्शन भी ले लिया, पुट ऑप्शन भी ले लिया, और मैंने फ्यूचर ऑप्शन भी ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक बात मैं बता देता हूँ। ये देखिए, पहले फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जो थर्सडे, लास्ट थर्सडे को जिसकी एक्सपायरी होती है, तो देखिए कितना महंगा शेयर है वो, 453 रुपये का पड़ रहा है मुझे एक शेयर। ठीक है, अगर वहीं पर मैं 480 का सीई लेता हूँ, कब के लिए? अप्रैल के लिए। ठीक है,
यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर मेरी स्पेसिफिक वैल्यू मैंने डाल दी है कि यार वो 480 तक जा सकता है, तो वो मुझे मिल रहा है 8 रुपये का। और या मैं 480 पीई, तो 480 पीई तो मेरे को मिलेगा ही नहीं ना, वो तो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो जो शेयर का प्राइस चल रहा है, जैसे शेयर का प्राइस अगर सपोज 430 चल रहा है, तो पीई के लिए मुझे क्या करना था, उससे नीचे लेना था। तो या तो मैं उसका ले 400। तो अगर देखिए मैं 400 लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ अलग अलग वैल्यू का। ये देखिए सर्च बार में मैं क्या डाला, मैंने विप्रो 400 डाल दिया। और क्या खरीदा मैंने, पुट ऑप्शन, क्योंकि उसको नहीं मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक 410 वाला भी ले लिया, एक एग्जांपल और लिया ताकि आप क्या करें, आप बेसिकली उसको समझ सकें अच्छे तरीके से। तो 410 वाला भी ले लिया। और ऊपर का मैंने लिया था 480 का, तो चलो एक 460 वाला भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 460 का कॉल ऑप्शन ये भी ले लिया मैंने। तो फ्यूचर के लिए तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी ना, वो सिंपल एक ही वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो फ्यूचर को आप भूल जाओ, लास्ट थर्सडे होता है, जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, तो इसका 28 है, तो बाय डिफॉल्ट 28 आएगा। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। सपोज 400 जो 80, एक तो आप इसको करके रखिए 480 सीई को। ठीक है, और एक यहाँ पर रखिए 460 सीई को। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 460 का सी, 480 का सी। अब देखिए ये वैल्यू जो है वो कहाँ पर है, ये वैल्यू पास में होगी जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके। ठीक है, ये आ गए हम रियल वैल्यू पे। 450 रुपये की उसकी रियल वैल्यू आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब उसकी रियल वैल्यू के पास में सबसे ज़्यादा सबसे नज़दीक कौन सा शेयर होगा, 460 वाला। तो 460 वाले की प्राइस आपने देखी 15 रुपये, और वहीं 480 वाले की प्राइस है कि आपने कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया वैल्यू वाइज जो है, अगर मैं जितनी बड़ी वैल्यू लूँगा ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ टाइम क्या है मेरे पास, अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने की उसकी पावर ज़्यादा है, यहाँ तक पहुँचने की उसकी पावर कम है, इसलिए प्राइस जो है वो उससे सस्ता है। ये पहली बार मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब वहीं पीई की बात कर लेते हैं। तो देखिए पीई पर 410 तक पहुँचने का उसका गिरने का जो है वो लेवल पास में है, इसलिए वो 4 रुपये का है। 400 तक पहुँचने का उसका लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो 2 रुपये 45 पैसे का। तो ये आपको समझ में आ गया। तो कॉल पुट फ्यूचर तीनों हो गए। अब मैं आपके साथ में एक बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी रख देता हूँ। तो पहले मैं ले लेता हूँ निफ्टी। ठीक है, निफ्टी का एक लेवल ले लेता हूँ मैं 15,000 का सपोज। ठीक है, 150 पॉइंट ऊपर का। अब मेरे को ऊपर का लेना है, तो क्या लूँगा मैं, सीई। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं डेट वाइज। अब देखिए वहाँ पर ऑप्शन नहीं थे आपके डेट वाइज, वहाँ पर एक ही फिक्स था फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है डेट वाइज कि 15 का लेना है आपको, 22 का लेना है, तो 22 का सीई भी यहाँ पर है। तो मैं आपको दोनों लेके दिखा देता हूँ, एक 15 का 22 सीई, ठीक है, और एक 22 का सीई। और यहाँ पर उससे नीचे के वैल्यू क्या है, 14,700। ठीक है, वहाँ का भी मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ, 14,700 का जो डेट है यहाँ पर वो मेरे को ऑप्शन देगा, देखो 15 तारीख का। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पीई, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू क्या है, 14,800 के आसपास में। ठीक है, और एक 22 तारीख का मैं पीई ले लेता हूँ। तो आपके पास 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अभी देखिए मैं निफ्टी 50 पर आ गया, तो उसका प्राइस क्या चल रहा है, 14,834। तो मैंने 15,000 वाला ले लिया, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, और मैंने 14,700 का भी ले लिया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे का। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम फ्यूचर वैल्यू के लिए। देखिए ये अप्रैल 15,000 सी ए साइलेंट है, इसका मतलब क्या है, ये 28th थर्सडे जो हमारे मंथ का सबसे लास्ट डे है। तो उस दिन की प्राइस अगर आप देखेंगे तो 204 रुपये का हमें पड़ रहा है वो। इसका मतलब महंगा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में बहुत टाइम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो क्या निफ्टी 150 पॉइंट वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है? भैया एक दिन के अंदर भी फ्लक्चुएशन अगर आ गया ना, तो यहाँ तक पहुँचने में कोई देरी नहीं लगाएगी, इसलिए वो शेयर महंगा है। अब हम चलते हैं 15 तारीख तक। अब हमारे पास कितने दिन है यहाँ पे, केवल और केवल 4 दिन है, थर्सडे को काउंट करेंगे तो। ठीक है, और वहीं पर ही अगर हमारे पास यहाँ 22 तारीख की बात करेंगे तो हमारे पास 10 दिन है। तो देखिए जब 4 दिन ही बचे, 4 दिन के अंदर उसको 150 पॉइंट कवर करना है, तो उसकी प्राइस कम है। लेकिन 10 दिन के अंदर उसको 150 पॉइंट कवर करना है, तो उसकी प्राइस कितनी है, 131 के लिए। ठीक है, वहीं पर ही अगर आप देखें कि अब अगर उसको 150 पॉइंट गिरावने के लिए अगर मैंने कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, तो 15 तारीख वहाँ पर मेरे पास टाइम कम है उसको गिराने के लिए, इसलिए वो सस्ता है। यहाँ पर टाइम सेम वही 10 दिन है, तो यहाँ पर मेरे पास में वो शेयर मेरे को ज़्यादा का मिल रहा है। अब अपन खेलते हैं थोड़ा सा वैल्यू वाइज। ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्यूचर का मैं जो है आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ्यूचर के एग्जांपल के अंदर में आप देखिए यहाँ पर 15,000 का जो सीई लिया गया था। ठीक है, 15,000 का सी लिया गया था। वहाँ पर आप देखिए उसका प्राइस कितना था, 62 रुपये का।
लेकिन फ्यूचर वैल्यू के लिए ये प्राइस था कितना, 204 रुपये का। अब यही यहाँ पर अप्रैल 15,000 की जगह अगर मैं सपोज उससे कम लेता तो 14,900 लेता तो उसका प्राइस कितना हो गया और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ तक पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है 14,900 तक। क्यों? क्योंकि कितने पॉइंट कवर करने हैं उसको, केवल 64। अगर 14,834 है तो केवल उसको 64 पॉइंट कवर करने, इसलिए ये ज़्यादा महंगा मिल रहा है फ्यूचर वैल्यू में। वहीं पर ही अगर आप देखें तो अगर उसको 14,900 तक पहुंचना होगा, ठीक है, तो उसके पास में कम पॉइंट है कवर करने के 64, लेकिन अगर उसको 950 तक पहुंचना होगा तो उसके पास और पॉइंट बढ़ जाएंगे, करीब करीब 114 पॉइंट उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो इसलिए उसका प्राइस हो गया कम। सेम गिरने के ऊपर में, पीई के ऊपर में अगर आप देखेंगे कि अगर उसको गिरना है, अगर मैं ज़्यादा लंबी वैल्यू लूँगा 14,750 की, तो वो मेरे को दे रहा है 92 में। लेकिन अगर मैं 14,800 ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसको 34 पॉइंट ही नीचे गिरना है, तो उसकी वैल्यू आ रही है ज़्यादा। तो आप समझ गए टाइम और वैल्यू के हिसाब से कितना है, और फ्लक्चुएशन इनमें उसी के हिसाब से होता है, जितना दूर का होगा उतना कम फ्लक्चुएशन। अब देखिए हेजिंग क्या होता है कि रिस्क को आप कैसे कम करें। सपोज आपने जो है मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट में हमने क्या खरीद लिया, कॉल खरीद लिया 14,900 का, वो हमने 103 रुपये में खरीद लिया। मार्केट ओपन होगा तो गैप अप ओपनिंग मिलेगी, तो ये ऑलरेडी ये जो स्टॉक होगा ना, ये कम से कम नहीं तो 20-30 रुपये ऊपर की तरफ उठ कर 130 पे चला जाएगा। और वहीं जो ये पीई का प्राइस होगा जो 110 है, वो कम से कम 30 रुपये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब 70 रुपये। ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे को लगता है कि नहीं यार, मार्केट यहाँ से यू टर्न भी मार जाएगा, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पीई को खरीद लिया सेम लॉट के अंदर में। तो अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से यू टर्न भी मारता है, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ से कम होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हैजिंग, रिस्क को कम करना, मतलब काउंटर खरीदा है आपने एक और, ताकि मार्केट नीचे जाए तो आपका पैसा कम ना हो। फिर हम आ जाते हैं इसको बाय और सेल करने पे। देखिए सेल करने पे मैंने आपको बताया था मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, तो ये आ गया मार्जिन आपके सामने। देखिए जीरोधा के अंदर 1.5 लाख रुपए का मार्जिन। तो आपकी उसी करंट वैल्यू से अगर ये जैसे 103 रुपये का सपोज, निफ्टी 50 अगर 14,900 से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा ना, तो अपने आप ये प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बाय पर ध्यान दें। तो अगर मैं यहाँ से आता हूँ सीधा बाय करता हूँ, तो बाय के अंदर आपने देखा 75 लॉट है। सेम बैंक निफ्टी का मैं उदाहरण नहीं दे रहा, क्योंकि निफ्टी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर में ये लॉट 25 का होता है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ 75 का लॉट है, एक साथ खरीदना है, तो 75 के लॉट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे मेरे, 7,762 रुपये की। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से बाय होती है। अगर सपोज मेरे को ये चीज़ सेल करनी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लिमिट्स आ जाती हैं। लिमिट आ जाती है कि आप चाहें तो लिमिट लगा दें। तो स्टॉप लॉस के लिए देखिए, या तो आएगा एल या आएगा एस एल। एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो सपोज स्टॉप लॉस कब लगाएंगे, जो आपकी प्राइस होगी उससे नीचे के तो लगेगा ना स्टॉप लॉस। तो क्या होगा, एक सपोज 103 है, आपको लगता है कि नहीं यार मार्केट में जैसे ही प्राइस चला गया था 130, और मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरे मेरे को तो, और मैं मार्केट से नहीं भी रहूँ तो अपने आप सेल हो जाए, तो क्या करेंगे आप, स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ट्रिगर प्राइस आएगा, ट्रिगर प्राइस के अंदर में आप क्या करते हैं, ट्रिगर प्राइस के अंदर में आप सेट करेंगे उसमें 125 रुपये। सपोज मेरे को 5 रुपये के 5 रुपये तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैंने ट्रिगर प्राइस में 125 सेट किया, ऊपर में इसका प्राइस लिमिट में 125 सेट किया और सेल कर दिया। तो जब 125 तक आएगा तो सेल हो जाएगा, नहीं आएगा तो ऊपर ही चलता रहेगा। देखिए इसके लिए मैं एक शेयर का उदाहरण लेता हूँ। सपोज अडानी गैस है, अगर मेरे को उसको सेल करना है, सेल पे गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ ऑप्शन आते हैं नीचे। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा वर्टिकल है, आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर आ गया ना एस एल। तो मैंने सपोज एस एल सेट किया, एस एल सेट किया। अब क्या होगा कि यहाँ पर नीचे एक ट्रिगर प्राइस देगा, ये दे दिया उसने ट्रिगर प्राइस है कि ट्रिगर लिखा हुआ है, ये ट्रिगर प्राइस दिया 1,092। तो मैं उसको क्या सेट करूँगा, मैं उसको सेट कर दूंगा कितना, सपोज मैं उसको 1,080 तक बेयर कर सकता हूँ, 1080। ठीक है। तो मैंने उसको रख दिया 1080, और मेरी यहाँ की प्राइस भी क्या रख दूंगा मैं, 1080। ठीक है। जैसे ही मैं 1080 करूँगा, स्वाइप टू सेल करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड पे अपने आप लिमिट जो है उसमें लग जाएगी। तो आई होप सो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, लाइफ के अंदर में भी, शेयर के साथ में भी, निफ्टी के साथ में, बैंक निफ्टी के साथ में। जैसा मैंने निफ्टी के साथ में बताया वैसा ही बैंक निफ्टी के साथ में होता है, बस लॉट 25 हो जाते हैं। अगर आपको भी थोड़ा बहुत इनका मतलब और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव ज्ञान लेना है, तो आप जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप के साथ में। वहाँ पर ये नंबर मैंने आपको दिया है, स्क्रीनशॉट के अंदर आप ले सकते हैं इसको, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इस नंबर को। और वहाँ पर प्री मार्केट में 7 बजे ही जो है न्यूज़ हो जाती है, क्या क्या शेयर आपको लेने, क्या बाय करने, क्या सेल करना है, कोई भी करंट इवेंट जो भी चलता होता है रिलेटेड टू शेयर, वो भी आ जाता है, क्या सेल करना होता है वो भी आ जाता है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल 200 रुपीज़ पर मंथ की जो है चल रही है प्राइस, और कुछ ही स्लॉट बचे हैं।
और उसके बाद में प्राइस जो है वो 250 हो जाएगा। नीचे मैंने इंजन बुकिंग का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 रुपये में अकाउंट खुला सकते हैं, 0 ब्रोकरेज चार्जेस है, 0 MC चार्जेस है, और जो मार्जिन जहाँ पर 1.5 लाख रुपए की आपको दिखा रहा था ना, वो यहाँ पर 1 महीने के लिए फ्री है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी जो है बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी। और 1 महीने तक आप मार्जिन का लाभ उठा सकते हैं। 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देनी है आपको, और 1 साल तक आपका अकाउंट फ्री में ओपन करके दे रहे हैं वो, कोई चार्जेस नहीं ले रहे। तो एंजल बुकिंग का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ खुलवा सकते हैं। जीरोधा के अंदर भी कोई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं, तो वहाँ पर भी आपको खुलाना है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके भी आप क्लिक करके आप खुलवा सकते हैं। जीरोधा अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये चार्ज देता है, एंजल बुकिंग चार्ज नहीं लेता है उसके भी। सो गाइस, थैंक यू सो मच।